जयंत का इलाका अखिलेश की लाल पताका। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोनों की संयुक्त रैली आज होने जा रही है। अलीगढ़ में ये रैली होगी। जाटलैंड में एक जनसभा को जयंत और अखिलेश यादव एक साथ संबोधित करेंगे। अलीगढ़ में सपा और रालोद की संयुक्त रैली होने जा रही है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर यह महारैली हो रही है। जाहिर सी बात है किसानों को भी आज याद किया जाएगा। रैली को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में नेता भी जुटेंगे। इगलास चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही है। 150 बीघे में सपा और रालोद की आज रैली रहने वाली है। इसके साथ ही अलीगढ़ की खैर और जो इगलास सीट है आरक्षित सीटें हैं। टिकटों के दावेदार अपनी ताकत यहां से दिखाने जा रहे हैं। मेरठ के बाद जयंत और अखिलेश की दूसरी रैली यहां पर होगी। पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत चौधरी हुंकार भरेंगे। अपने आप को लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं और 2014 के बाद से अगर देखें तो जयंत चौधरी अब अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। पिछली बार कुछ खास कर नहीं पाए थे, सिर्फ एक ही सीट पश्चिमी यूपी से जीती थी। अब उसके बाद आपको पूरा गणित भी पश्चिमी यूपी का समझा देते हैं। कौन कौन सी जातियां हैं, कितना कितना अभी तक का वोट परसेंटेज रहा है। मुस्लिम की बात करें तो 27%, जाट की अगर बात करें तो 17%, दलित की बात करें तो 25%, गुर्जर समाज जो है वो 4% के करीब है, राजपूत 8% के करीब है। जातिगत समीकरण इस तरीके से हैं जिनको साधने की कोशिश लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जा रही है। पूर्वांचल में कई रैलियां हमने देखी, लेकिन पश्चिमी यूपी अपने आप में काफी खास है। और दीपा भी मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीपा, ओवर टू यू। बिल्कुल, अब बात जाटलैंड में जयंत अखिलेश के दूसरे महारैली की करते हैं, क्योंकि आज दूसरी बार समाजवादी पार्टी और रालोद एक साथ संयुक्त रैली करने जा रही है। ये रैली अलीगढ़ में होगी, जहां भाजपा ने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करके एक बड़ा दाव चल दिया था। अब चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सपा और रालोद मिलकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा दाव चलेंगे। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या जयंत और अखिलेश की ये जोड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण बदल पाएगी? देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में कोरोना की एंट्री ने दहशत मचा दी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना की जद में आ गई है। ये बात खुद डिंपल यादव ने ट्वीट कर बताई। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैंने कोविड टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूं और कोई भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने खुद को अलग कर लिया है। हाल फिलहाल मुझसे मिलने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपना टेस्ट जल्द कराएं। डिंपल के इस ट्वीट के बाद से समाजवादी पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कल ही अखिलेश यादव और जयंत की मेरठ में एक संयुक्त रैली है जिसमें भारी भीड़ जुटने की बात कही जा रही है। चुनावी माहौल को अगर देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण रैली है, क्योंकि कल कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं, गठबंधन हो सकता है, सीटों का जो गणित है वो सामने आ सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव चूंकि आज इटावा में है और वहां से उन्होंने फोन करके अपनी पत्नी का हालचाल लिया है। ये रैली कल होगी या नहीं होगी, चूंकि अखिलेश यादव भी डिंपल के संपर्क में लगातार रहे हैं। डिंपल यादव के कोविड पॉजिटिव होने की खबर से हड़कंप मच गया है, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव हैं। वहीं अखिलेश यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं। उनकी रैलियों में भीड़ हजारों की संख्या में उमड़ रही है। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, मैदान भरा है, सब अपने संसाधन से आए हैं। यह तस्वीर मंगलवार की है, जब अखिलेश रथ पर सवार होकर मैनपुरी से एटा पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश का रथ कई विधानसभाओं से गुजरा। हजारों लोग उनके संपर्क में आए। किसी ने हाथ मिलाया तो किसी ने गले लगाया। ऐसे में डिंपल का कोरोना पॉजिटिव होना एक बड़े खतरे की आहट दे रहा है। हालांकि बुधवार को अखिलेश यादव जब इटावा सफारी पहुंचे तो मास्क लगाए नजर आए, लेकिन सवाल सोशल डिस्टेंसिंग का है, उन लोगों का है जो अखिलेश यादव के संपर्क में आए हैं। मंगलवार को अखिलेश यादव का रथ कई जगहों से गुजरा। इस दौरान सैकड़ों लोग अखिलेश से हाथ मिलाते नजर आए। अब जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जो अखिलेश यादव की रैली में पहुंचे। वो किन किन लोगों के संपर्क में आए होंगे। वहीं एक सवाल उन नेताओं का भी है जिन्होंने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया है। अब तो आपके साथ ये ओम प्रकाश राजभर जी की भी पार्टी है, इनका रंग है पीला। ये डॉक्टर संजय चौहान है, ये भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। ये इनका नीला और सफेद रंग है। और एक पार्टी और उन्हें भी साथ लिया है।
अब तो हम लोगों ने चाचा वाली भी पार्टी ले ली स्कूल में। अब सवाल इस बात का है कि क्या सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जनवादी पार्टी के संजय चौहान, अपना दल के की कृष्णा पटेल भी क्वारंटीन होंगी? ये भी अखिलेश यादव के विजय रथ पर लगातार नजर आए हैं, बल्कि हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए हैं। वहीं 16 दिसंबर को अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे थे और अब जब डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, तो क्या इन सभी बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का नहीं, ये पूरे प्रदेश का है, उन लोगों का है जो चुनाव की तैयारियों में लगे हैं और कोरोना के वायरस को भूल चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये वायरस फिर लौट आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।